कि अगर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, आपके करियर में आपको नई ग्रोथ नहीं मिल रही है, नई नौकरियां मिलने में आपको दिक्कत हो रही है, मतलब नौकरी मिलने में आपको दिक्कत हो रही है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ठीक से, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी या कोई संधि आपको मिलने में ढेर सारी दिक्कतों का सामना या स्ट्रगल का सामना आपको करना पड़ रहा है दोस्तों। तो इसमें सिंपल क्या करना है, जो इसकी बेसिक रेमेडी है दोस्तों, स्काई ब्लू कलर यानी जो आकाश का रंग होता है, इसके काफ़ी नज़दीकी होता है, तो इसको आपको उत्तर दिशा में पेंट करना है दोस्तों। इससे क्या होगा, ये जो आसमानी रंग होता है ये शुक्र प्रधान रंग होता है दोस्तों। तो इससे जो नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है दोस्तों, तो नॉर्थ डायरेक्शन बुध से देखी जाती है, यानी बुध ग्रह उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब इस उत्तर दिशा में शुक्र का एक तरीके से इंटरफेरेंस या फिर शुक्र की एक तरीके से एंट्री हो जाती है, तो उसी तरीके से बुध का जो क्षेत्र है उत्तर दिशा, इसमें जब शुक्र का प्रभाव मिल जाता है, तो जैसे लाल किताब या ज्योतिष में बुध और शुक्र जब साथ मिलते हैं तो एक तरीके से उसको सूर्य का स्थान मिल जाता है, यानी कि सूर्य की एनर्जी वहाँ पे बन जाती है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे उस उत्तर दिशा में बुधादित्य योग का भी हमने निर्माण कर दिया। और दूसरी गहन बात यह है कि जब वहाँ पे हम आसमानी रंग करेंगे तो शुक्र और बुध का मिलान होकर आपको नए नए अवसर, फिर चाहे वो बिजनेस हो या फिर आपकी कोई ट्रेडिंग हो या फिर आप जेंजी है तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, चाहे आप मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, या आजकल बहुत सारी नई नई फील्ड्स, नए नए एक तरीके से बिजनेसेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी आजकल नए नए काम शुरू हुए उनमें आपको एक तरीके से नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर मिलने में काफ़ी दोस्तों यह जो रेमेडी है ये मददगार साबित होगी। और इसका जो एक्सटेंशन अगर देखा जाए तो हम कुबेर की मूर्ति अक्सर उत्तर दिशा में रखते हैं, लेकिन गलती क्या होती है दोस्तों इसमें कि जब भी हम ब्रास की यानी कि कुबेर की ब्रास की मूर्ति यानी पीतल की रखते हैं दोस्तों, तो पीतल जो होता है वह बुध का प्रतीक माना जाता है लाल किताब में, और पीतल जो होता है दोस्तों उसको एक तरीके से खोटा सोना कहा जाता है। तो आपके पास जो अवसर आते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ आती है वो भी एक तरीके से आपका छलावा करने का काम करती है दोस्तों। कहने की बात तो आपने ढेर सारे वीडियोस में देखा होगा कि ब्रास की कुबेर की मूर्ति नॉर्थ में रखनी है, पर ना जाने लाखों करोड़ों लोगों ने ब्रास की कुबेर की मूर्ति रख दी है नॉर्थ में, पर क्या उनको रिजल्ट आए, यह सवाल उन्होंने खुद से पूछना चाहिए एक बार। देखिए कौन क्या कह रहा है और YouTube पे क्या वीडियोज़ आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर क्या वीडियोज़ आ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे होना चाहिए कि क्या वह रेमेडी करके आपको इफ़ेक्ट आए, क्या आपके ज़िंदगी में कोई बदलाव आया, कोई सुधार आया, नए अवसर आपको मिले, या आपको कोई नया जॉब मिला है, या कोई आपको ऐसा अवसर मिला है जिससे आपकी आर्थिक प्रगति हुई हो, या फिर आपका लक बढ़ गया और आपको कोई अच्छा टेंडर या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हो। अगर इसका जवाब नहीं आ रहा है तो साफ शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि इस ढकोसले में मत रहिए, और यह ज्ञान बांटने का काम YouTube या Instagram पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर आप यह चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए और फिर आप जो हम रेमेडीज़ आपको या फिर जो भी हम सलाह दे रहे हैं आपको एक तरीके से, तो उसको आप एक तरीके से पहले आजमाइए, पहले इस्तेमाल कीजिए और फिर आपके कमेंट्स हमको दीजिए, जो हमारे इस वीडियोज़ के लिए जो एक तरीके से इसका अच्छा प्रसार होना चाहिए, जो अच्छा ज्ञान है, जो एक तरीके से आजमाया हुआ ज्ञान है, जो फिल्टर्ड नॉलेज है दोस्तों, वह हम आपके लिए लेके आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप यह दो रेमेडीज़ करें कि एक तो आपको आसमान यानी टर्कोइज कलर जो कि समुंदर का रंग होता है वह आपको नॉर्थ डायरेक्शन में करना है। नॉर्थ डायरेक्शन कैसे निकालनी है दोस्तों, आपको आपके घर का जो भी ब्रह्मस्थान होगा उसमें खड़े होकर आपको 0 डिग्री देखनी है नॉर्थ, और उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड उसमें आपको, या फिर उस पूरे रूम को भी आप आसमानी रंग से रंग सकते हैं, क्योंकि उसके आगे की दिशा नॉर्थ ईस्ट होती है और उसकी जो पिछली दिशा है वो नॉर्थ वेस्ट है या नॉर्थ वेस्ट। तो इन दिशाओं में भी इस रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपका शुक्र और बुध दोनों को बल मिलेगा। आपके कुंडली में भले ही शुक्र या बुध के गलत असर, गलत प्रभाव आपको मिल रहे होंगे, पर इस उपाय से वह एक तरीके से काम हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और आपको नए नए अवसर,
नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए प्रमोशंस या फिर नए नए जॉब, इन सभी चीज़ों की एक तरीके से भरमार आपको देखने को मिलेगी। अब जो पॉइंट रह गया है दोस्तों वो है कुबेर की मूर्ति का। तो जैसा कि हमने दोस्तों देखा कि कुबेर, ब्रास के कुबेर से ज़्यादा इस दिशा में चांदी का कुबेर, या फिर आप एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि कुबेर का आप कोई चित्र भी लगा सकते हैं, जिसको आप एक तरीके से चांदी की फ्रेम में या फिर वाइट फ्रेम में आप कुबेर का चित्र लगा सकते हैं। अगर चांदी का कुबेर या फिर आप एक तरीके से मैं कहूँगा कि लोहे में भी अगर कुबेर का आप मूर्ति बनाएंगे तो उसका जो प्रयोजन होगा, तो उसका जो पिछला तत्व है यानी कि पश्चिम दिशा का तत्व होता है, जो धातु का तत्व होता है वो लोहा होता है, तो उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो वो एक तरीके से आपके अवसर बढ़ाने का काम करेगा। और जो ब्रास का कुबेर है दोस्तों, उसको एक तरीके से ब्रास ऐसा धातु है कि जिसको कोई दोष लगता नहीं, लेकिन हमने जो अपनी केस स्टडीज़ में अक्सर देखा है दोस्तों कि जो ब्रास होती है वो साउथ वेस्ट का एक तरीके से तत्व है और वो भूमि तत्व से निगडित है। तो जब भी हम ब्रास का कुबेर नॉर्थ में रखते हैं दोस्तों, तो उसकी जो जल की जो एक टेंडेंसी होती है या जल का जो गुण होता है उत्तर दिशा का, उसको कहीं ना कहीं ये प्रभावित करने का काम करता है ब्रास। तो आप पहले तो ट्राई कीजिए कि चांदी का 3 इंच या 5 इंच का कुबेर भगवान आप वहाँ पर रख सके। अगर नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं दोस्तों, कुबेर की फ़ोटो को आप चांदी के फ्रेम में या किसी भी वाइट या सिल्वर फ्रेम में आप नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ 0 डिग्री में आप उसको लगा सकते हैं, जिससे आपको नए नए अवसर और आर्थिक तंगी से एक तरीके से छुटकारा करने का काम यह एक रेमेडी करेगी। तो ये होगी दूसरी रेमेडी। और एक तीसरी रेमेडी मैं आपको बताना चाहूँगा। चांदी की डिब्बी में आपको गंगा जल भर के उसको नॉर्थ के फर्श में, नॉर्थ 0 डिग्री में आपको रखना है। तो इन 3 रेमेडीज से दोस्तों आपका जो भी एक तरीके से जॉब में अगर प्रमोशन अटका है या नया जॉब नहीं मिल रहा है या जो भी कोई रुकावटें होगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, तो इससे संबंधित सारी समस्याओं का एक तरीके से निजात देने के यह 3 उपाय आपको काम आएंगे। तो आप इन उपायों का सकारात्मकता से एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि आप इन तीनों उपायों को करके देखिए और क्या रिज़ल्ट आ रहा है आप हमको कमेंट्स करके बताइए। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे एक तरीके से रज़ा लेता हूँ और फिर दूसरे वीडियो में और भी कई जानकारियाँ लेके हम मिलेंगे।